गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9.1 एक्सरसाइज करने वाले हैं। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 6 1 से लेकर 5 तक मैंने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया हुआ है, तो आप वहां पर जाके चेकआउट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक मेंशन किया हुआ है, वहां डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं इस क्वेश्चन में है क्या। हाँ, इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि इसका जो फिगर है थोड़ा डिफरेंट तरीके से है। ठीक है, A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। यहाँ पे दो तरीके की बातें की गई हैं। एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है और साथ में उसके सामने एक 1.5 मीटर टॉल बॉय खड़ा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये हमारी बिल्डिंग है। ठीक है, ये हमारी बिल्डिंग हो गई और एक हमारे यहाँ पर हो गया बॉय। तो बॉय को मैंने नेम गिवन किया AB, ठीक है, और बिल्डिंग को मैंने नेम गिवन किया CD, इस तरीके से। नेक्स्ट ये कह रहे हैं, आपको बताया गया है कि जो बॉय है वो 1.5 मीटर टॉल है और जो बिल्डिंग है वो 30 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, एट एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज। अब यहां से इसकी आईज कहाँ होगी, ऊपर की तरफ, तो A पॉइंट की बात कर रहे हैं, यानी यहां से जो एंगल बनेगा आपका, इसकी बात की जा रही है। His eyes to the top of a building। टॉप ऑफ अ बिल्डिंग क्या हो गया, आपको ये ध्यान रखना है कि एंगल बनेगा कैसे। देखो, एंगल B पे भी बन सकता था, B से D पे भी बन सकता था, लेकिन आपका एंगल कहाँ बन रहा है, जो कह रहे हैं ये बॉय की आईज से जो टॉप ऑफ अ बिल्डिंग है वहां पे एंगल बन रहा है। तो आप इसको ऐसे ज्वाइन कर दो इस तरीके से। ठीक है, ऐसे एंगल बन रहा है। कितना बन रहा है, फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। जैसे जैसे वो बिल्डिंग के आगे बढ़ता है, तो यहाँ पे एक बार स्टैंड कर रहा था तब एक एंगल बन गया। अब ये मान लो कि आगे जा रहा है। ठीक है, ये बॉय यहां से यहां आगे गया, तो इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं FEF। ठीक है, इस तरीके से बॉय आगे की तरफ गया। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं इस तरीके से, ऐसे ऐसे। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एंगल जो आपका चेंज हो रहा है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो रहा है। ऑब्वियसली अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा 30 है कौन सा 60 है। पहले तो मैं, जैसे ये बॉय जब आगे गया तो इसकी आईज यहाँ पर आ गई, तो इसको पहले मैं टॉप ऑफ अ बिल्डिंग से ज्वाइन कर देती हूँ। अब आपको कैसे पता चलेगा कौन सा 30 है और कौन सा 60 है, तो एक बात हमेशा याद रखना, जो बिल्डिंग के पास में है वो एंगल बड़ा होगा और जो बिल्डिंग से जितना दूर है वो एंगल छोटा होगा। फिर से रिपीट कर रही हूं, जो बिल्डिंग के पास एंगल है वो बड़ा होगा, यानी ये 60 डिग्री आपका दोनों की कंपैरिजन में बड़ा है, तो ये आपका 60 डिग्री हो गया। और जो बिल्डिंग से दूर है उसका एंगल क्या होगा, छोटा होगा, तो ये हो गया आपका 30 डिग्री। इस तरीके से आपका ये फिगर बन गया। ठीक है, आपसे पूछा गया फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। तो वो बिल्डिंग के पास कितना चलकर गया आपको ये बताना है, यानी कि आपसे वो डिमांड कर रहा है AF की, क्योंकि A से लेकर ही F तक तो वो गया है ना बिल्डिंग के पास, तो AF की आपसे डिमांड की जा रही है। ठीक है, तो अब आप कैसे करोगे, यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना है कि अगर मेरा AB 1.5 है जो कि आपका बॉय था, तो इसी तरीके से ये C से लेकर इसको हम नेम गिवन कर देते हैं G। ठीक है, तो C से लेकर G भी तो आपका 1.5 मीटर का होगा, और जबकि इन्होंने हमें बताया कि C से लेकर D तक की जो बिल्डिंग है वो 30 मीटर है। अगर मैं 30 मीटर में से 1.5 हटा दूं तो मुझे D और G पता चल जाएगा, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका DG कितना है। तो DG आपका कितना निकलेगा, आपको 30 मीटर, यानी बिल्डिंग में से 1.5 जो टॉल है वो बॉय, उसको लेस करना पड़ेगा, तब आपको ये DG पता चलेगा। तो ये कितना आएगा, 28.5 मीटर। अभी इस चीज का काम हम यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर आगे। ठीक है, अब एक चीज आपको याद रखना है, क्या, देखो हम DG की बात क्यों कर रहे हैं, हम उसे 30 में से माइनस क्यों कर रहे हैं, तो इसका रीजन ये है कि जब भी हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करते हैं तो उसमें ट्राइंगल आना चाहिए। तो अगर ट्राइंगल आ रहा है तो आप खुद ही देखिए ट्राइंगल कहाँ कहाँ आ रहा है, DAF। ठीक है, DFG, G तक ही कंप्लीट हो पा रहा है ट्राइंगल, नीचे वाले हिस्से में ट्राइंगल कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो इसलिए नीचे वाले हिस्से को हमें क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो अगर मैं बिल्डिंग ऊपर C से लेकर D तक गिवन है, तो बिल्डिंग में से मुझे ये 1.5 वाला हिस्सा हटाना पड़ेगा, तभी तो वो ट्राइंगल बचेगा ना। तो इस वजह से हमने इसको माइनस कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लेट द बॉय स्टैंडिंग एट पॉइंट बी। ठीक है, हमने ऐसा माना कि B पॉइंट पे वो स्टैंड कर रहा है। ही वॉक्स, फिर वो क्या हुआ, आगे की तरफ गया, तो ही वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग
रीच्ड एट, कहाँ पहुंचा वो, एफ पर। कहाँ पहुंचा, एट पॉइंट एफ बोलो। अच्छा चलो मान लेते हैं कि वो ए बी है, तो वो बी से कहाँ गया, ई पर गया, तो यहाँ पे बी ई पॉइंट पे गया, एट पॉइंट ई, इस तरीके से। ठीक है, आप ये सिर्फ आपके याद रखने के लिए है, ये जरूरी नहीं है कि आप लिखो या मत लिखो, आपकी मर्जी है। अब हाँ, ये जो मैंने काम किया है वो किस लिए किया है, ताकि ट्रायंगल की मैं हाइट फाइंड आउट कर सकूं, तो इसलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा। इसमें कुछ चीजें सिमिलर हैं, तो सबसे पहले तो मैं ये लिख देती हूं कि डीजी हमें कैसे पता चला, हमने सीडी में से माइनस कर दिया सीजी को। ठीक है, तो डीजी आपका सीडी आपका कितना था 30 मीटर, उसमें से आपने माइनस कर दिया सीजी को यानी 1.5 मीटर को, तो ये कितना आ गया 28.5 मीटर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा जब हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए आपसे इन्होंने पूछा है ए एफ, तो एक चीज और मेंशन कर देते हैं कि जो हमारा बीई है वही हमारा ए एफ है ना, जो हमारा बीई है वही तो हमारा ए एफ है ना, ये दोनों पैरेलल है, सेम है, तो उतना ही है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा एफ जी है या फिर जो हमारा ए जी है, इसी के साथ लिख देते हैं, जो हमारा ए जी है वही हमारा बी सी है। ठीक है, एक और जो हमारा एफ जी है वही हमारा क्या है, ई सी ई है ना, ये सारे सिमिलर चीजें हैं, वो आपने लिख दी। अब आपसे डिमांड की गई है ए एफ की, तो सोचो आप कैसे निकालोगे। हम ट्राइंगल की हेल्प लेते हैं, नीचे वाले को छोड़ते हैं। आप ए एफ कैसे निकालोगे, अगर मैं किसी तरीके से फाइंड कर सकूं ए जी, अगर मैं किसी तरीके से फाइंड कर सकूं ए जी और उसमें से मैं एफ जी को माइनस कर दूं, ठीक है, एफ जी को, तो ए जी में से अगर मैं एफ जी को माइनस कर देती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए एफ, और यही मेरे को पता लगाना है। आपसे यही तो डिमांड की गई है ना कि वो कितना चल कर गया बिल्डिंग की तरफ, ये बताना है। तो आपसे डिमांड की गई ए एफ की, और ए एफ आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ए जी में से एफ जी को माइनस करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको हमने नेम गिवन कर दिया फर्स्ट। अब आते हैं सॉल्यूशन पर। अब देखो सिर्फ ट्राइंगल पे फोकस करो, नीचे की चीजें छोड़ दो। आपको दो तरीके के ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक मुझे दिख रहा है इन ट्राइंगल क्या, डी जी एफ, डी जी एफ, और एक ट्राइंगल मुझे नजर आता है क्या, ए डी जी, ए डी जी, इस तरीके से इन दो ट्राइंगल्स की बात करेंगे हम। अब यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों ट्राइंगल पे फोकस करो कि अगर मैं इस ट्राइंगल की बात कर रही हूँ या फिर मैं इस पूरे ट्राइंगल की बात कर रही हूँ, इन दोनों में एक चीज कॉमन है क्या, डीजी, क्योंकि आप देखो इसमें भी डीजी आ रहा है और इसमें भी डीजी आ रहा है, तो डीजी इन दोनों में कॉमन है। तो कॉमन कोई चीज होती है तो उसकी हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाता है। तो पहले हम बात करते हैं डीजीएफ की। डीजीएफ में मैंने आपको बताया था आपको परपेंडिकुलर को ऊपर रखना है। मैंने आपको एक चीज याद कराई थी कि जो चीज गिवन है वो लो और जो फाइंड करनी है वो लो। ठीक है, तो डीजी आपको गिवन है तो वो ले लिया आपने, और डीजी के साथ हम डीजीएफ तक आ रहे हैं तो जीएफ नीचे रख दिया हमने। ठीक है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था हमें जीएफ की जरूरत पड़ेगी, ये रहा जीएफ, है ना। हाँ, अब ये डीजी जो है, जो डीजी है वो आपका परपेंडिकुलर है और जो जीएफ है वो आपका बेस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपकी कितनी है, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री यूज कर लिया। ठीक है, इस तरीके से। अब डीजी आपने अभी फाइंड किया था, डीजी आपने फाइंड किया था 28.5, तो यहाँ रखा 28.5 अपॉन में। जीएफ आपको नहीं पता तो आप इसे जीएफ भी कर सकते हो या फिर आप इसको एक्स नाम भी गिवन कर सकते हो, जो आपकी मर्जी। ठीक है, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, tan 60 की वैल्यू होती है √3। ठीक है, अब आपको जीएफ निकालना है, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लिया आपने, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो 28.5 मीटर इक्वल्स टू ये अपॉन में ये √3 नीचे आ जाएगा और जीएफ आपका ऊपर चला जाएगा। इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो जीएफ को इधर कर दिया मैंने, √3 को इधर ले आया और इस तरीके से ये किया, तो ये आपकी जीएफ की वैल्यू पता चल गई। इसको नेम गिवन कर देते हैं 2। अब बात करते हैं एडीजी की। एडीजी, इसमें भी आपको क्या करना है, डीजी को ऊपर रखना है। ठीक है, और या फिर सॉरी पहले डीजी को ऊपर रखा और ए जी तक, देखो ये कहां तक जा रहा है, ये ए से लेकर जी तक जा रहा है, तो ए जी इसका क्या हो गया, बेस हो गया। अब ए जी को आपने इसके नीचे रख दिया और ये हो गया आपका tan 30 डिग्री।
ठीक है, tan 30 डिग्री। डीजे आपको पता था 28.5 मीटर, जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था, और एजी आपको नहीं गिवन है तो एजी को ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है। और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, ठीक है। tan 60 की वैल्यू √3 और tan 30 की वैल्यू 1/√3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आएगा 28.5 √3 इक्वल्स टू AG। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया, AG को 1 से किया तो ये आ गया। अब हमारी AG की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनकी हेल्प से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की हेल्प से फाइंड आउट करना है। अभी हमने क्या पढ़ा था, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आपको क्या मिल रहा है, इक्वेशन फर्स्ट से मिल रहा है कि AG में से अगर आप FG माइनस करते हो तो आपको मिलता है AF, है ना। और AF ही हमें फाइंड करना है, AF हमें फाइंड करना है। तो AG की वैल्यू कितनी आई आपकी 28.5 √3, और उसमें से आपको क्या माइनस करना है, FG आपका ये ही है, तो इसमें से आपको माइनस करना है 28.5 अपॉन में √3, तो उससे आपका निकल जाएगा क्या, AF। अब देखो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। √3 और 1 का एलसीएम कितना होता है, √3 ही रहता है। उसके बाद 1 से √3 को डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा, √3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 28.5, इसमें भी √3 है और इसका √3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद √3 से √3 को डिवाइड किया तो 1 आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 28.5 ही रहेगा। तो ये हो गई आपकी AF की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अब इसमें से √3 से स्क्वायर कट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 28.5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 28.5 को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये कितना आएगा, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, 28.5 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये मेरा आता है 85.5, और उसमें से हमें क्या माइनस कर देना है, 28.5 और √3 को नीचे रखना है। ये हो गई आपकी AF की वैल्यू। तो आगे चलते हैं, आप कैसे करेंगे इसको। 85.5 में से आपको माइनस करना है 28.5 और डिवाइडेड बाय आपका √3 है, और ये आपकी निकल जाएगी किसकी वैल्यू, ये देखो आपकी ये किसकी वैल्यू है, AF की वैल्यू है, यहाँ पर है ना AF की वैल्यू, तो ये AF की वैल्यू निकल कर आएगी आपकी AF की वैल्यू। अब इसमें से आप इसे माइनस करेंगे तो बचेगा 57/√3 इक्वल्स टू आपका हो जाएगा AF, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, रैशनलाइज कैसे करते हैं, जो आपका नीचे अंडर रूट होता है ना उसको ऐसे नहीं छोड़ना होता है, अंडर रूट को हटाना होता है। तो उसको हटाने के लिए जो अंडर रूट वाला नंबर गिवन है वही एक बार ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और वही एक बार नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये क्या आएगा 57√3, और यहाँ पे √3 और √3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपल 3 बनता है। देखो जैसे √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो √3 का स्क्वायर बना, रूट से स्क्वायर कट गया तो 3 बचा, ठीक है। तो AF की वैल्यू कितनी आ गई, तो इसको 19 × 3 कितना होता है 57, तो AF की वैल्यू आ गई 19√3 मीटर। तो ये आपकी आ गई 19√3 मीटर, क्या कि वो बॉय बिल्डिंग की तरफ चलकर कितना गया था, तो वो आ गया आपका 19√3, ठीक है। तो आप इसे नोट कर सकते हो। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, उसका फिगर कैसे बनेगा। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, ठीक है, फिक्स्ड एट टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। अब पहले यहाँ पे ना क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। आप क्या करो, पहले एक बिल्डिंग बनाओ। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि 20 मीटर हाई एक बिल्डिंग है, ठीक है। तो आप बनाओ एक बिल्डिंग पहले तो ये हमने बनाई बिल्डिंग AB, ठीक है। बिल्डिंग हमने मान लिया AB, तो मैं यहाँ पे साथ में मेंशन भी कर देती हूँ, लेट AB बी द बिल्डिंग ठीक है। और इसके ऊपर क्या है, एक टावर गिवन है, यहाँ पे बोला गया है ना ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो जो बिल्डिंग है उसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है, तो इसको हमने नेम गिवन कर दिया AC। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एंड AC बी द ट्रांसमिशन टावर।
इस तरीके से, ठीक है। अब ये कह रहे हैं आगे, फिक्स एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। बिल्डिंग कितनी है? 20 मीटर हाई, यानी कि ए से लेकर बी तक आपको गिवन है कितना? 20 मीटर हाई। बिल्डिंग कितनी है? 20 मीटर हाई। तो यहाँ पे आप मेंशन कर दो कि जो ए बी है आपकी वो 20 मीटर हाई है, लेकिन ए सी जो है वो आपका ट्रांसमिशन है। यहाँ पे लिख देते हैं ए सी आपका ट्रांसमिशन है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग पे आ जाओ, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब यहाँ पे कह रहे हैं एक पॉइंट है जो ग्राउंड पर है, यहाँ पे हम मान लेते हैं यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद ये कह रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से बन रहा है? बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। एक बार बॉटम पे बन रहा है और एक बार टॉप पर बन रहा है। तो किसके? ट्रांसमिशन के। किसके? ट्रांसमिशन के। तो ट्रांसमिशन तो आपका ए से लेकर सी तक है। तो अगर मैं ए पॉइंट की बात करूं तो वो ट्रांसमिशन का क्या है? बॉटम पॉइंट है। तो एक बार तो इसके बॉटम पॉइंट से बन रहा है, बिल्डिंग से नहीं, हम ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं। तो एक बार तो ट्रांसमिशन के बॉटम पॉइंट से एंगल बन रहा है और एक बार ट्रांसमिशन के टॉप से बन रहा है, एक बार ट्रांसमिशन के टॉप से बन रहा है। तो इस तरीके से आपका फिगर बनता है। और कितना बन रहा है वो? 45 और 60। अब देखो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा 45 है कौन सा 60 है? तो जो नीचे की तरफ है वो आपका कम है और जो ऊपर की तरफ है वो आपका ज्यादा है, ठीक है। जितनी बिल्डिंग हाई जाएगी आपका एंगल भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो आपको 60 गिवन है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक आपका 60 है। अगर मैं बात करूं ट्राइंगल सी बी, और इसको नेम गिवन कर देते हैं डी, सी बी डी, अगर मैं सी बी डी के एंगल की बात कर रही हूं तो वो 60 डिग्री हो गया। और अगर मैं ए बी डी की बात कर रही हूं तो वो आ गया हमारा 45। ये मैंने आपको हेल्प के लिए लिख दिया है, ठीक है। ये 45 डिग्री है। तो आपको क्या याद रखना है? जो नीचा होगा वो कम एंगल बनाएगा और जो ऊंचा होगा वो ज्यादा एंगल बनाएगा, इस तरीके से। अब आपसे फाइंड करने के लिए क्या बोला है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी आपसे ए सी फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। आपसे क्या बोला गया है? हाइट ऑफ टावर आपका ए सी है। फिगर के अकॉर्डिंग हाइट ऑफ टावर आपका ए सी है, तो वो आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। अब देखो यहाँ पे हम आपको ये देखना है कि मैं कैसे निकाल सकती हूँ। देखो मेरे को यहाँ पे क्लियरली दो ट्राइंगल नजर आ रहे हैं। एक तो ट्राइंगल नजर आ रहा है ए बी डी, एक ट्राइंगल नजर आ रहा है ए बी डी। देखो जो चीजें गिवन होती है ना उसी की हेल्प से आपको फाइंड आउट करना होता है। तो अब आप खुद ही सोचिए, एक 45 एंगल दे रखा है, एक 60 दे रखा है, तो क्या मैं इसका यूज नहीं करूंगी? तो मैं यूज करूंगी ना। तो 45 किस ट्राइंगल के लिए दे रखा है? ए बी और डी के लिए, है ना। तो इन ट्राइंगल ए बी डी, और एक ट्राइंगल मुझे नजर आ रहा है बी सी डी, एक ट्राइंगल मुझे नजर आ रहा है बी सी डी। तो हम इन्हीं दोनों का इस्तेमाल करके क्या करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर मैं ए बी डी की बात करती हूँ तो मैं ए बी को ऊपर रख देती हूँ, ठीक है, और नीचे क्या रख देती हूँ? बी डी को। अब मैंने नीचे बी डी को क्यों रखा, है ना? हम तो ये भी ए डी भी ले सकते थे। तो मैंने ऐसे इसलिए किया क्योंकि देखो मुझे यहाँ पे भी बी डी नजर आ रहा है और मुझे यहाँ पे भी बी डी नजर आ रहा है, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे भी बीडी और यहाँ पे भी बीडी नजर आ रहा है तो ये कॉमन चीज है। कॉमन चीज का यूज करना चाहिए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब देखो ए बी आपका क्या है? परपेंडिकुलर, और बी डी आपका क्या है? बेस। तो P अपॉन बी क्या बनता है? tan थीटा। तो tan 45 डिग्री, ठीक है। तो ए बी आपको गिवन है 20 मीटर, बी डी आपको नहीं पता तो उसको बी डी ही रहने दो, और tan 45 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो 20 मीटर इक्वल्स टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो बी डी ऊपर चला गया, तो ये आपका आ गया बी डी की वैल्यू। ये बी डी की वैल्यू कितनी आ गई? 20 मीटर आ गई, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे। अब आ जाते हैं बी सी डी पर। बी सी डी क्या है? बी सी डी। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? अब बी सी डी में हमें बी सी को ऊपर रखना पड़ेगा क्योंकि बी सी आपका टोटल क्या है? परपेंडिकुलर, और बेस आपका वही बी डी रहेगा, बेस तो सेम ही रहेगा, इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या बनेगा? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो tan थीटा ही बनेगा, tan 60, ठीक है। बी सी आपको ऐसे ही रहने देना है, बी डी की वैल्यू आपको ऐसी रहने देनी है, बाद में उसको सॉल्व करेंगे, या फिर चलो आप साथ में डाल लो। बी डी की वैल्यू कितनी है? 20 मीटर, तो 20 डाल दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पे हमने कहाँ से ले लिया? फ्रॉम इक्वेशन 1 से। तो यहाँ पे मेंशन कर दो कि आपने इसे इक्वेशन 1 से लिया है, ठीक है। और tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। तो अब इसे आप सॉल्व करोगे तो बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20√3। अब आपसे पूछा गया है AC।
देखो आप ए सी कैसे निकालोगे, तो मुझे यहाँ पे क्लियर नहीं नजर आ रहा है। ए सी इक्वल्स टू आपका कैसे निकल पाएगा, बी सी में से आपको माइनस करना पड़ेगा किसको, ए बी को, है ना। ए सी आपका तभी तो निकल पाएगा जब आप इस बी सी में से टोटल में से ए बी को माइनस कर दो, तो हम वही करेंगे, ठीक है। तो बी सी आपको कितना है, बी सी आपको निकल कर आया 20√3, और ए बी आपको पहले से ही गिवन था, कितना गिवन था 20 मीटर, तो 20 मीटर। अब इसको देखो माइनस कैसे करेंगे। अब पता है क्या स्टूडेंट गलतियां करते हैं, क्या करते हैं, ये भी 20 ये भी 20 आपस में माइनस कर दो, नहीं, ये 20√3 है और ये सिंपल 20 है, तो आप इसको ऐसे ही माइनस नहीं कर सकते। इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि क्या कॉमन है। देखो इसमें भी 20 कॉमन है, इसमें भी 20 कॉमन है, तो मैं क्या करूंगी, दोनों में से 20 को कॉमन ले लूंगी, ठीक है। अब देखेंगे इसमें से अगर मैंने 20 निकाल दिया तो यहाँ क्या बचा, √3, और इसमें से मैंने 20 निकाल दिया तो कुछ भी नहीं बचा। जब कुछ भी नहीं बचता तो हम उसे क्या बोलते हैं, 1। तो ये आपका आंसर आया, क्या आया, 20 ब्रैकेट में √3 - 1। तो ये आपका आ गया AC यानी हाइट ऑफ ट्रांसमिशन। कितना है आपका, 20 √3 - 1 मीटर। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके आगे वाले क्वेश्चन। इनके आगे वाले क्वेश्चन को मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप जरूर देखें, क्योंकि उसके फिगर्स थोड़े से डिफिकल्ट हैं और उनको सॉल्व कैसे किया जाता है यही आपको समझना है, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं वो आपको समझा सकूं। तो टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।